फूटर ग्रुप। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। विंडो आर इंटर, ये आपकी शॉर्टकट की है वर्ड को ओपन करने की। इसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है ये हेडर फूटर ग्रुप है, बाकी सब मैं समझा चुकी हूँ। हम इधर टेक्स्ट कोई भी टाइप कर लेते हैं =RAND ब्रैकेट्स और इंटर करेंगे। और ये सब ये टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A, इससे फिर उसके बाद Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+A से सिलेक्ट हो जाता है, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है। उसके बाद वहाँ ब्लिंकिंग लाइन रखें जहाँ से आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ इसकी ब्लिंकिंग लाइन होनी चाहिए। यहाँ ब्लिंकिंग लाइन है तो यहाँ पर पेस्ट कर दें। अगर आप इसको इंटर करके यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V, इस तरह से ये सब में पेस्ट हुए जा रहा है टेक्स्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेजेस में यहाँ लेना चाह रही हूँ ताकि आप हेडर फुटर सीख सको। देखो जहाँ से मैंने यहाँ ब्लिंकिंग लाइन रखी थी ये यहीं पर है। यहाँ पे डिवाइस में यहाँ पे करती हूँ, अब यहाँ पे भी Ctrl+V करती हूँ इसके साथ ही। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमने हेडर फुटर। अब ये देखिए कि कोई भी पेज होता है ना तो उसकी एक लिमिट होती है लिखने की। जैसे कि आप आम सादा सी कॉपी को ले लें तो हेडर फुटर क्या होता है मैं उसमें बताती हूँ कि जो उसके हेडिंग में देते हैं ना, हेडिंग के लिए, तो वो हेडर आपका कहलाता है। हेडिंग जहाँ देते हैं आप हेडर में, फर्स्ट में चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये जहाँ भी आप देते हैं इसका उसका वो हेडर होता है। ठीक है, और जहाँ पे आपका पेज नंबर होता है। ठीक है, अक्सर बाजू का पेज नंबर जो उसमें यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, सेम वैसे जैसे आप कॉपी में करते हैं, आम से रजिस्टर में या बुक में लिखा होता है, सेम वैसे ही होगा यहाँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हेडर तो वो है ना आपका ये वाला हेड। तो अब फूटर क्या है, पेज का जो एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है आपका फूटर, ये वाला फूटर है आपका। तो यहाँ पे ये देखिए, अच्छा इस साइड पे आपने देखा होगा कि कॉपी में यहाँ पे आप हाशिए लगा लेते हो, यहाँ से भी ऐसे हाशिए से लाइनें लगाते हो ना कॉपी पर, कि ये जी अब हमारा यहाँ से स्पेस छोड़ेंगे और सेंटर में इस तरह से हम टेक्स्ट लिखेंगे अच्छे से लिखने के लिए। ठीक है, इस तरह से लाइनें लगाते हैं बच्चे कॉपी पर। तो सेम यहाँ पर भी इसकी ये मार्जिन्स कहलाती है। ठीक है, ये वाली इसकी मार्जिन्स कहलाती है, ये वाली साइडों पर जो छोड़ते हैं इसमें मार्जिन्स कहलाती है। तो यहाँ पे ये हेडर है इसका और ये है इसका फूटर। तो अब ये जैसे कि देखिए मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर, तो आप टेक्स्ट में काम नहीं कर सकते। जैसे आप फूटर में जाते हो ना हेडर में, तो आप टेक्स्ट में काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये देखे सारा ब्लर हो चुका है। यहाँ पे ये एक लाइन भी आपको ये वाली शो करा रही है कि ये हेडर में आ चुकी है, यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाती हूँ टेक्स्ट वाली साइड पे, तो आप हेडर में काम नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब आप हेडर में काम करोगे तो टेक्स्ट वाले एरिया में काम नहीं कर सकते। आप जब हेडर में काम करोगे तो आप उसमें टेक्स्ट वाली साइड पे नहीं करोगे, और जब आप टेक्स्ट वाली साइड पे काम करोगे तो आप हेडर वाली साइड पे काम नहीं कर सकते। सेम वैसे ही है, जब आप यहाँ फूटर में आते हो तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये देखो फूटर इसका शो हो चुका। जब आप इधर फूटर पर क्लिक करते हैं तो आप इधर टेक्स्ट वाली साइड पे काम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हेडर की जब बात आती है तो यहाँ पे ये देखिए हेडर में, अब यहाँ पे इंसर्ट टैब में यहाँ पे जाऊँगी हेडर में, हेडर ऑप्शन में, और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हेडर। यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट पड़े हैं, यहाँ पे ये देखें हेडर पड़े हुए हैं बने बनाए। यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको शो कराएगा कि यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा हेडर पड़े हुए हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैं हेडर ले लेती हूँ, ये वाला मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे लिख सकती हूँ। जैसे कि
यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ है ना, इसकी जगह आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि ये केमिस्ट्री है जी, ठीक है, या फिजिक्स है, फिजिक्स लिख देते हैं, फिजिक्स लिख दिया मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं ये इसको चाह रही हूँ कि टेक्स्ट मैं इसको बड़ा करूँ, यहाँ से बढ़ा सकते हो आप टेक्स्ट को। तो ये आपका जो हेडर है ना, ये हेडर वाला एरिया भी इस तरह से बढ़ जाएगा। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट का। तो यहाँ पे हेडर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर हमने यहाँ पे कैसे इंसर्ट किया, ठीक है। ये हेडर, जब हेडर पे आप काम करते हो तो हेडर के लिए ये हेडर फुटर किए भी आते हैं, ये सारे ऑप्शन आते हैं, ये सेम वही है जो उसमें होगा। तो ये वाले ऑप्शन ये भी समझ में आ गया। अगर हेडर को रिमूव करना है तो इसको हेडर को रिमूव कर सकते हो। अब मैंने आपको ये बताना है कि ये जो मैंने फिजिक्स लिखा हुआ है ना, बगैर टाइम वेस्ट किए कि आप एक पेज पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि बस सभी पेजेस पर मेरी हेडिंग आ जाए, तो वो कैसे होगा? तो ये इसी तरह से हेडर से ही होता है। यहाँ पे एक पेज पर मैंने कर लिया है, अब ये देखें सभी पेजेस पर वो फिजिक्स पे लिखा हुआ है, सब पर हेडिंग आ गई है, ठीक है। ये इस तरह से आप काम कर सकते हो इसमें। ये देखें, सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर भी फिजिक्स लिखा है, यहाँ पे भी फिजिक्स लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से सभी में फिजिक्स लिखा हुआ है। तो अब फिर फूटर की बारी आती है। तो फूटर में जब जाते हैं तो फूटर इंसर्ट ऐप में जाएंगे, फूटर को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, इसको फूटर को भी इंसर्ट कर लेते हैं। और रिमूव ऑप्शन में दोनों का लास्ट पे समझा देती हूँ ऑप्शन सेम लगता है, ये वाला यूज कर लेते हैं। ऑथर नेम भी आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, ये बुक किसने लिखी है और पेज नंबर क्या है, इसके साथ ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। तो ये पेज नंबर इस तरह से आपने यूज़ करना है। फूटर को बनाया फूटर है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इस ऑथर नेम को मैं कर देती हूँ, बस इस तरह से आपने चेंज करना है, कोई मसला ही नहीं है इसका चेंज करने का। देखिए ऑथर नेम भी आ रहा है। अच्छा, अब बारी आती है इनको रिमूव करने की। तो यहाँ से हेडर रिमूव करना है, तो हेडर को रिमूव, ये देखो हेडर रिमूव हो गया और सबसे हेडर रिमूव हो गया। अब फूटर को रिमूव करना है, तो यहाँ से फूटर को रिमूव कर दो, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो हेडर फूटर आपके फिर से जा सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है, मैं इनको कर लेती हूँ पेज नंबर। मैंने ले लिया पेज नंबर, टॉप में पेज नंबर देना है, तो पेज नंबर कैसे देना है? ये हेडर फूटर ये तब आएंगे जब आप हेडर फूटर को इंसर्ट करते हो, तो ये हेडर फूटर के लिए ऑप्शन आ जाता है। मैंने इंसर्ट किया था, बाद में इनको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा पेज नंबर आए, यहाँ पर नंबर विद नो फॉर्मेटिंग, और ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा टॉप में, ठीक है। अगर यहाँ पे आना है, इसको लेकर आना है यहाँ पर, ये फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टॉप में जहाँ भी रखना चाह रहे हो, इसको इस साइड पे रखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे ऑप्शंस आप खुद चेक करके देख सकते हैं। बॉटम रखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये इसके ऑप्शन, पेज मार्जिन्स की साइड पर इस तरह से रखना है, ये वाला वर्टिकल इस साइड पर आ जाएगा, पेज मार्जिन्स वाली साइड पर। तो ये करंट पोजीशन आपका कहाँ होना चाहिए, पेज यहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं रिमूव पेज नंबर, दोबारा से पेज नंबर करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं हम बॉटम में पेज नंबर, सेंटर में यहाँ पे। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे पेज नंबर रख लिया। अब इसमें ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये वाले समझना, डिफरेंट टू फर्स्ट पेज, डिफरेंट हो, ऑड में होगा तो यहाँ से ऑड आ जाएगा, ठीक है, ऑड एंड इवन। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपका 1 आ चुका है, उसके बाद आएगा ऑड में 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 5 आएगा। पेज आप गौर करें कि दरमियान वाले पेज भी छोड़ रहा है। यहाँ पे ये देखें, पेज नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि ऑड नंबर हमने चूज कर लिया। और यहाँ से हेडर की जो साइज है यहाँ से बढ़ाना है,
फ्रॉम यहाँ से बॉटम से फुटर यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इसका ये देखें यहाँ से स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ से इसको हेडर फुटर को आगे इसका स्पेस बढ़ाने के लिए अब ये हेडर पर मैं लेके जाती हूँ। ये देखिए हेडर का भी इसका यहाँ से ये इस तरह से बढ़ाती हूँ, इसको कम कर रहे हैं हेडर को यहाँ से। अच्छा, गो टू हेडर पर जाना है तो गो टू हेडर हम इंसर्ट कर ही लेते हैं। अब हेडर कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं, ये चलिए हेडर है, बस इसे लिखा हुआ है पहले से। फुटर भी इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये वाला उन्होंने दिया था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं गो टू फुटर पे जाना है तो ये देखो फुटर पे डायरेक्ट जाता है, और फिर गो टू फुटर पे जाएंगे तो गो टू फुटर जाएगा, गो टू हेडर करेंगे तो गो टू फुटर जाएगा। ये इस तरह से डायरेक्ट काम करता है, बजाय आपको कि ये स्क्रोलिंग करना। गो टू हेडर, प्रीवियस कौन सा है आपका, ये वाला है प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पे ये वाला है आपका। ये इस तरह से काम करती है, और यहाँ से इसको कर दोगे तो ये वैसे ही आएगा जैसे कि इसमें तरतीब से दिए गए हैं, 1 2 3 इस तरह से पेज नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, आपने अगर ये इसको चाहते हो तो फुटर को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट आपका रह गया था, एडिट हेडर। अगर हेडर को एडिट करना है खुद से तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी शेप लेकर इसको खुद से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये देखें मैंने ये शेप ले ली है, यहाँ से ये इसको शेप को मैंने फिल कर लिया है। कुछ भी सादा सा कलर खुद से फिल कर लो, ये वाला मैंने फिल कर लिया है, यहाँ पे ये वाला फिल कर लिया है, इसकी आउटलाइन रिमूव कर ली है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फिजिक्स, वही फिजिक्स अफ्सर लिखी। तो ये यहाँ पे फिजिक्स लिख लिया है। फिजिक्स आप फिजिक्स की ये जो है राइटिंग वगैरह आपने बढ़ानी है, यहाँ से इसकी ये देखो लिखाई बड़ी करनी है, आपने लिखाई बड़ी कर लेनी है। इसका कलर चेंज कर लेना है, कलर जो आपको अच्छा लगता है, ब्लैक इसमें अच्छा लगेगा, और बोल्ड कर लो राइटिंग। तो यहाँ से आप यानी खुद से बना सकते हो ये जो फुटर है। अब ये देखें सब पे इस तरह से अप्लाई होगा, ये देखें सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, खुद से भी यानी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आपको सब मैंने समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट।